बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सेंट्रल वज़ाइफ चैनल के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अगर आप बेतहाशा दौलत चाहते हैं, हमेशा तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े ख़त्म करना चाहते हैं और अपनी औलाद को, अपनी नस्लों को फरमाबरदार बनाना चाहते हैं, तो सूरत कौसर इस तरह पढ़ लें जिस तरह नेक लोगों ने पढ़ी। अगर आप सूरत कौसर पढ़ने की ताकत देखना चाहते हैं तो वीडियो में बताया जाने वाला अमल ज़ोहर की नमाज के बाद कर लें। अल्लाह पाक सूरत कौसर पढ़ने से इंसान की ख्वाहिशात पूरी कर देता है। सूरह कौसर के अमल से इंसान जो मांगता है अल्लाह अता कर देता है। मैंने सैकड़ों वीडियोस ऐसी देखी हैं जिनमें सूरह कौसर के बहुत से अमाल बताए हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में सूरह कौसर का ये अमल आपको जो मैं बता रहा हूँ ये आपने ज़ोहर की नमाज के बाद करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जेब में, आपके बटुए में, या वो ख़वातीन चाहती है कि उनके पर्स में हमेशा पैसे मौजूद रहें, तो बस मैं आप सबसे ये कहूँगा कि ये वीडियो एक मरतबा गौर से देख लीजिए। पढ़ना तो दूर की बात, अगर इस अमल के सुनने से भी बहुत से आपको फायदे होंगे। मेरा खुद का ये आजमाया हुआ अमल है और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी ये अमल करता है अल्लाह ताला उसको अपनी गैब के खजाने से अता कर देता है। तो नाज़रीन ये अमल है क्या? तो नाज़रीन चलते हैं वजीफे की तरफ के। सूरह कौसर को ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है मुकम्मल तरीका वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे वो बहन भाई जो काफ़ी साल से परेशान है और रिज़्क़ की तंगी है, मुकम्मल वीडियो को देखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तमाम रिज़्क़ की तंगियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो सूरह कौसर में अक्सर लोग एक गलती करते हैं, वो ये कि जिससे सूरह कौसर की तासीर और सूरह कौसर के फ़वाइद इंसान को हासिल नहीं हो पाते, और आप सब ये गलती नोट कर लेंगे। जब आपने सूरह कौसर की आखिरी आयत को पढ़ना है तो उसमें कुछ लोग हमजा की बजाय या पढ़ते हैं, हालांकि वहाँ हमजा है, तो लिहाजा आपने लफ्ज़ इन्ना शानिअका हुवल अबतर पढ़ना है। तो नाज़रीन कुछ ऐसे भी मेरे बहन हैं जो कहते हैं हम तो काफ़ी सालों से वज़ाइफ पढ़ रहे हैं लेकिन हमें तो इसका कोई फ़ायदा अब तक ना हो सका। तो नाज़रीन आप लोग जब वज़ाइफ पढ़ते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को फ़ायदा ना हो। नाज़रीन अल्लाह पाक का इरशाद है कि वो मुसलमानों की कोई दुआ को रद्द नहीं करता। उलमाए किराम फरमाते हैं अगर इंसान को उसकी दुआ के बदले कुछ ना मिले तो परेशान ना हो, बल्कि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ के बदले आखिरत में भलाई अता करेगा और इन वज़ाइफ को पढ़ने का सवाब भी मिलेगा। इसलिए नाज़रीन कभी भी मायूस ना हो, मुख्तलिफ वज़ाइफ करते रहें, अल्लाह पाक किसी न किसी की वजह से मतलूबा चीज़ अता फरमाता है। तो नाज़रीन आज का वजीफ़ा पढ़ने से इंशाअल्लाह उन लोगों को भी फ़ायदा होगा जिनको पहले कभी किसी वजीफ़े पढ़ने से फ़ायदा नहीं हुआ, तो इंशाअल्लाह आपकी तकदीर बदल जाएगी। नाज़रीन ये वजीफा पढ़ने से आप लोग अपनी आंखों से गैबी मदद को देख सकेंगे। नाज़रीन आप ये वजीफा नमाज ज़ोहर के बाद, उस दिन नमाज ज़ोहर के बाद किसी भी वक्त चलते फिरते पढ़ सकते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। नाज़रीन आप लोगों को ये वजीफ़ा पूरी ज़िंदगी में बस एक दफ़ा करना है, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और आप मुझे दुआएं देंगे। नाज़रीन अगर आप अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन रख कर ये वजीफ़ा करेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन से पहले आपके रिज़्क़ की तंगी और इसके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। नाज़रीन मैं अब आपको इस मुजरब अमल का तरीका बता देता हूँ। ये अमल मर्द और औरत कोई भी मस्जिद या घर कहीं भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन सबसे पहले आपने नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद आपको जो भी ज़रूरत है, ख्वाहिश है, मकान, गाड़ी, दौलत, गर्ज, कुछ भी, उसकी नियत कर ले। नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद किसी भी वक्त कम अज़ कम एक मरतबा कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़े। उसके फौरी बाद 3 मरतबा अल्लाहु समद पढ़ लें। इसके फौरी बाद सीधे हाथ या तस्बीह पर 111 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। इसके फौरी बाद 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है और फिर फौरी तौर पर मजीद 20 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 20 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। यानी हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, यानी टोटल 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 दफ़ा सूरह कौसर पढ़नी है और आखिर में एक दफ़ा कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लें। इसके बाद अपनी मतलूबा दुआ अल्लाह ताला के हुजूर पेश करनी है। नाज़रीन मैं तरीका एक दफ़ा दोबारा बता रहा हूँ, बकौल सुन लें। नाज़रीन सबसे पहले नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद आपकी जो भी ज़रूरत है, ख्वाहिश है, मकान, गाड़ी, दौलत और कुछ भी, उसकी नियत कर रहे हैं। नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद किसी भी वक्त कम अज़ कम 1 मरतबा कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़े। उसके फौरी बाद 3 मरतबा अल्लाहु समद पढ़ लें। उसके फौरी बाद सीधे हाथ पर या तस्बीह के दानों पर 111 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। उसके फौरी बाद 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 1 दफ़ा सूरह कौसर पढ़नी है और फिर फौरी तौर पर मजीद 20 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 20 दफ़ा सूरह कौसर पढ़नी है। यानी हर एक दफ़ा बिस्मिल्लाह
بسم اللہ پڑھ کر ایک دفعہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، یعنی ٹوٹل 21 مرتبہ بسم اللہ اور 21 دفعہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور آخر میں ایک دفعہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد اپنی مطلوبہ دعا اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنی ہے۔ ناظرین، اللہ پاک پر یقین رکھ کر یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہاں میں آپ سب سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ وہ لوگ جو یہ گلہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں وظائف سے فائدہ نہیں ہوتا، تو انہیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ وظائف کا فائدہ نماز کے ساتھ خاص ہے۔ جو لوگ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی بھی وظیفہ یا کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو تسیر مل جاتی ہے، انسان کو اس وظیفے کے فوائد اور فضائل حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑے گا اللہ پاک اسے 15 سزائیں دے گا، 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلتے وقت دنیا میں ملنے والی 5 سزائیں سن لیں۔ ایک سزا تو اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی، اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جائے گی، اللہ پاک اسے کسی عمل پر ثواب نہیں دے گا، اس کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچے گی، نیک لوگوں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا، بلکہ نماز فجر کے وقت سوتے رہنے سے معاشرتی ہم آہنگی پر اثر پڑتا ہے، کیونکہ اجسام کائنات کی نیل کی طاقت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو مسلسل نماز ظہر چھوڑتے ہیں وہ بدمزاجی اور بدہضمی سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کائنات زرد ہو جاتی ہے اور معدہ اور نظام انہضام پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اکثر نماز اثر چھوڑنے والوں کی تخلیقی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں، کائنات اپنا رنگ بدل کر نارنجی ہو جاتی ہے اور یہ پورے نظام توحید پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس طرح مغرب کے وقت کی سورج کی شعاعیں سرخ ہو جاتی ہیں، جنات و ابلیس کی طاقت عروج پر ہوتی ہے۔ سب کام چھوڑ کر پہلے مغرب کی نماز ادا کرنی چاہیے، اور سنیں نماز عشاء چھوڑنے والے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، کائنات نیلگی ہو کر سیاہ ہو جاتی ہے اور ہمارا دماغ و نظام اعصاب پر اثر کرتی ہے۔ بس آخر یہ کہوں گا کہ نماز کی پابندی کرے، اور ہر نماز کے بعد سورہ کوثر کو اپنا ورد بنا لے۔ جب آپ کے دل میں پریشانی ہو یا آپ کے دل میں خواہشات ہوں تو سورہ کوثر پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔